तत्काल ये राजधानी छोड़कर चला जाऊंगा। देखो राजन, बहुत विशाल शेर आ रहा है। शेर, सिपाही, मंत्री, कहां से आ रहे? अरे राजन, यहाँ तो कहीं से नजर नहीं आता। मुनिराज, लेकिन मुनिराज अंतर ध्यान हो गए। राजन कहाँ गया शेर, कहाँ गया? चुप! महामंत्री जी, हो न हो ये मुनिराज नहीं, कोई दिव्य शक्ति है, इसलिए हमें चलना चाहिए तत्काल वापस। सत्य कहा राजन, आओ चल। ये कोई महात्मा नहीं बल्कि एक शक्ति है राजन, हाँ, जो हमें दर्शन देकर अदृश्य हो गई। सत्य कहते हो। चलिए राजन, आओ चलते हैं। राज्य महल चलते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ अनर्थ हो जाए, इसलिए शीघ्र चले राजन। आओ आओ चलते हैं। हेलो ए चीपी, दिमाग न खराब को न हिसाब कर दे, रात में पैदल भेजियो। महाराज जी की जय हो, श्री राजन की जय जयकार। खुश रहो राज सेवक, राज सेवक। कहिए महाराज जी। मंत्री जी, आदेश करे राजन। तुम्हें तो सब कुछ मालूम है। हमें सब ज्ञात है राजन, हम जानना ये भी जानते हैं कि आप अपने बच्चों से मिलना चाहते हैं। तो फिर तत्काल हमारे बड़े बेटे अजय सिंह, बहू रानी तारा और छोटे बेटे विजय सिंह और बेटी पिंकी को तत्काल यहाँ उपस्थित करो। राज्य सेवक, कहिए मंत्री जी। महाराज इस समय वो महाराज जी नहीं रहे, जी साहब जी, हम भी जानते हैं। इसलिए महाराज के आदेशों का पालन होना चाहिए। तुरंत आदेशों का पालन होगा मंत्री जी। राजकुमार विजय, जी बेटी पिंकी और बहू तारा और राजकुमार अजय, सबको इसी वक्त दरबार में पेश किया जाए। जहां पर जो भी हो वो तत्काल राज दरबार में उपस्थित हो। जी मंत्री जी। ए भाई, एक काम कर, हाँ तहिया चार्ज हाँ, बड़े राजकुमार हन के पास अच्छा और भाभी जी के पास हाँ, और छोटी बिट्टी के पास, अच्छा और मैं जा रहा हूँ छोटे राजकुमार जी के पास। अच्छा। तुरंत दोनों लोग बुला लेके आवाज है। राज सेवक, देर करने की आवश्यकता नहीं, तत्काल हमारे बच्चों को यहाँ हाजिर करो। तुरंत महाराज जी, बस तुरंत बुलवा रहे हैं। बड़े भैया अजय और छोटे भैया विजय और महारानी तारा, राजकुमारी बहन पिंकी राज दरबार में हाजिर हो। आने जाने आने जाने वालों से यहाँ के हम हैं आने जाने हो, आने जाने वालों
आगे पीछे आगे पीछे हमारे सरकार यहाँ के हम हैं भाई तारा। ये प्राणनाथ, आज अचानक रात दरबार से आवाज आई है और पूरे परिवार को रात दरबार बुलाया गया है। महाराज तारा, कहीं कहीं तुमसे जाने अनजाने कोई गलती तो नहीं हुई? नहीं प्राणनाथ, मुझसे तो कोई गलती नहीं हुई, पर कहीं आपसे कोई गलती तो नहीं हो गई? तारा, तुम अच्छी तरह जानती हो कि आज तक मैंने कभी कोई गलती नहीं की है। हमेशा पिताश्री की आज्ञा का पालन किया हूँ। अब ये तो वहां चलकर ही मालूम होगा कि बात क्या है। ठीक है प्राणनाथ, आओ चलते हैं। आओ तारा। चलो। राज सेवक, ये आप क्या कर रहे हो? साहब देखिए, मेरा पैर क्यों छूते हो आप? हमारी जितनी प्रजा है, हमारे जितने राज सेवक हैं, हमारे राज का इतना ख्याल रखते हैं कि हम उनके खुद ही ऋणी हैं, और हमें हमारा पैर छूकर हमें क्यों नरक में ढकेल रहे हैं आप? नहीं साहब जी, आप तो हमारे महाराज जी के पुत्र हैं, तो आप भी हमारे महाराज जी के समान ही हैं। जैसे महाराज जी के अदब हम लोग करते हैं, वैसे आपके भी बड़े भैया। आपका कहना उचित है, परंतु हम कैसे भूल जाएं कि हम आपके साथ खेले हैं, आपके साथ पले बड़े हैं। वो बात तो है साहब जी, लेकिन आप शीघ्र ही चलिए दोनों लोग, क्योंकि महाराज जी आप ही के इंतजार में बैठे हुए हैं। ठीक है राज सेवक, आओ चलो चलिए। चलो। और तुम्हारे चरण में, और तुम्हारे चरण में, और झुका शीश बाबू। तो तुम्हारे चरण में और झुका शीश बाबुल, और फूलू फलू दे दो अरे आशीष बाबुल, फूलू फलू। खुश रहो बेटा, खुशहाल रहो बेटा। पिताश्री, आपके चरणों में अजय सिंह का प्रणाम स्वीकार। सदैव सदैव तुम्हारा जीवन मंगलमय हो। लेकिन ये बताओ, अभी विजय सिंह और बेटी पिंकी कहाँ है? वो यहाँ पिताश्री, आए? उन तक संदेशा पहुंच चुका है, वो अति शीघ्र ही आते होंगे। ठीक है, हाँ पिताश्री। आने दो, फिर हम बताएंगे क्या बात है। और ज्योतिष ज्योति जलाते चलो, ज्योतिष ज्योति जला
झोली धन है, झोली पल है, वो है प्रभु का प्यारा। दीप दया दीप दया का लुटाते चलो, दीप दया का लुटाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योतिष ज्योत जलाते चलो, ज्योतिष ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा। हाँ दोस्तों, हमारा ही नाम राजकुमार विजय है और ये हमारी छोटी बहन, इनका नाम पिंकी है। बहना, जी भैया। आज हम आपसे कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। कैसी जानकारी? बहना, जी भैया। जाने अनजाने में कहीं आपसे कोई भूल तो नहीं हो गई? कैसी भूल? यही तो हम जानना चाहते हैं बहना, कि साथ ही हम कॉलेज जाते हैं और साथ ही हम कॉलेज से महल वापस आते हैं, लेकिन हो सकता है हमारे ना रहने के अनुसार या कहीं हम अपनी पढ़ाई करने के उपरांत आप हमसे अकेली हो गई हो और आपसे कोई गलती हो गई हो। ओहो भैया, मुझसे तो कोई गलती नहीं हुई है। हाँ, मुझे मालूम है क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि पिताजी का बुलावा आया है। हाँ बहना, और मैं आपसे पूछती हूँ कि मुझसे तो कोई गलती नहीं हुई, कहीं आपसे तो कोई गलती नहीं हो गई कि नहीं पिताजी भैया। हम लोगों को बुला लिए? नहीं बहना, जैसा कि आप तो जानते हैं कि हम और आप एक ही साथ रहते हैं। अगर आपसे कोई गलती नहीं हुई तो भला हमसे कैसी गलती हो सकती है। आइए चलते हैं राज दरबार की ओर और सबसे पहले राज सेवक से ये सारी जानकारी लेते हैं। उसके उपरांत हम अपने राजमहल प्रस्थान हो गए। हाँ भैया। आइए बहना। खुश रहो अरे राज सेवक। भैया नमस्कार। नमस्कार। कहिए राज सेवक, क्या समाचार है? ये बताओ, जी बुरा न मानो तो एक बात बोलो। राज सेवक, हमें आपकी बातों से कोई बुरा नहीं लगेगा। कहिए क्या कहना चाहते हैं? पहले ये बताओ, जी तुम अभी तक रहे कहाँ हो? राज सेवक, बोलो। आपने बिल्कुल सही कहा कि अभी तक हम कहाँ थे। आप तो जानते हैं कि हमारा आगमन सिर्फ कॉलेज और कॉलेज से महल को ही होता है। फिलहाल इस समय तो हम कॉलेज की ओर जा रहे थे, लेकिन अचानक बुलावा आने के कारण हम पुनः जो है राजमहल की ओर प्रस्थान हुए हैं। लेकिन कहिए क्या कारण है कि हमें आज बुलाया गया है? कारण तो हमको नहीं पता भैया। देखो, बात यह है कि तुम्हारा भैया, बड़े भैया जी और तुम्हारे भाभी जी, तुम्हारे पिताश्री दरबार में आपका कब से इंतजार कर रहे हैं दोनों लोग का, और आप दोनों लोग हैं, तुम्हारा दोनों लोग का कोई पता ही नहीं है। राज सेवक, जैसे हम कॉलेज की ओर रवाना हुए, रास्ते में आपका खबर आया। अति शीघ्र हम कॉलेज न जाने के उपरांत स्वयं राजमहल की ओर प्रस्थान हुए हैं। चलिए तुरंत महाराज जी के पास चलिए। ठीक है राज सेवक, अगर हमारे समस्त परिवार लोग राजमहल में उपस्थित हो गए हैं तो हमें भी अति शीघ्र ही चलना चाहिए। चलिए भैया, चलिए। आइए आइए बहन। और पिता चरण में
सर्वप्रथम आदरणीय परम पूज्य पिताजी के चरणों में छोटे राजकुमार विजय का प्रणाम स्वीकार हो और तत्पश्चात बड़े भैया और भाभी के चरणों में छोटे देवर का प्रणाम स्वीकार हो। पिताश्री, बच्चों, हाँ पिताश्री, आज अचानक हमें कॉलेज के रास्ते से पुनः रात दरबार बुलाने का कारण क्या है और आपकी आंखों में आंसू? पिताजी, हमें तो ऐसा लगता है कि कोई अशुभ संकेत है। विजय, अगर आपकी इजाजत हो तो हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। विजय, जी बड़े भैया। मैं भी यह जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो मुखमंडल हमेशा कमल के फूल तरह खिला हुआ करता था, आज वो क्यों मुरझाया है? हाँ बड़े भैया। विजय, जी भैया। तो सबसे छोटा है ना? हाँ बड़े भैया। तो ही पिताश्री से पूछ आखिर बात क्या है? ठीक है बड़े भैया, आपका आदेश है तो हम पिताजी से अवश्य पूछेंगे। पिताश्री, गुस्ताखी माफ हो। आज से पहले हमने आपके पास कोई ऐसा सवाल नहीं रखा जिससे कि आपका दिल दुखित हो, लेकिन आपकी ऐसी दशा देखकर हमारा कुछ पूछने का मन करता है। पिताश्री, कहो बेटा विजय, सुनिए पिताश्री। कहो। अरे पिताजी, और पिताजी, बात है कैसी, क्यों आंखें आंसू है? कुछ कीजिए कैसे बदरिया